नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। और दोस्तों, सुबह सुबह की चाय तैयार हो रही है। और सुबह सुबह का चाय पीना सबके लिए मुझे लगता है ज़रूरी है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे चाय पीना पसंद है। और सुबह सुबह हम सब मिलकर चाय पीते हैं, सबकी एक साथ चाय बनती है। तो अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो दोस्तों हम इलायची फ्लेवर की चाय पीना पसंद करते हैं। और ये जो इलायची अदरक वगैरह कूटने का है, उसी में हम कूट के डाल रहे हैं। और दोस्तों, सुबह सुबह चाय पीने के साथ एनर्जी भी मिल जाती है काम के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है और उसी के साथ गार्डनिंग का काम भी करना होता है। लेकिन पहले जो बच्चे वगैरह जाते हैं स्कूल, तो उनका काम निपटा के ही मैं टेरेस पर जाती हूँ। तो चाय रेडी है और सबको मैं चाय दे देती हूँ। उसके बाद हम टिफ़िन की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मूंग दाल गलाई है। मूंग दाल इसलिए गलाई है क्योंकि बच्चों को डेली नया खाना चाहिए, क्योंकि नया डिश चाहिए होती है। आजकल यूट्यूब पर देखकर बच्चों को नई नई डिश खानी होती है, बोलते हैं उसमें फटाफट तो बन जाती है, फिर आप क्यों नहीं बना पाते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो फटाफट फटाफट से मैंने दाल पीस ली है, क्योंकि जो मूंग की दाल के जो चिलड़े मैं बना रही हूँ वो पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से बनाती हूँ। हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल खाना बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मिर्च मसाला लहसुन वगैरह कम खाते ज़रूर हैं हम लोग, लेकिन कम खाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने थोड़ा सा बेसन मिला लिया है इसमें। बहुत ज़रूरी है, वरना जो चिलड़े ढंग से बन नहीं पाते, चिपक जाते हैं तवे पर। तो मसाला डाल देते हैं और धनिया वगैरह। धनिया हम हमारे यहाँ पर सब लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पसंद है। तो अगर भूल से भी भूल हो गई तो डांट पड़ जाती है। और अभी फ़िलहाल तो मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ मैं सुबह सुबह टिफ़िन। तो ये मिर्च मसाला हम डाल देंगे। वैसे मैं डिश बनाना आपको बता नहीं रही हूँ कि ये मेरा रूटीन का काम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड जानना चाहते थे कि किस तरह एक हाउसवाइफ काम करती है, आप किस तरह से काम करते हैं। तो मैं आज बिल्कुल भी पेड़ पौधे आपको नहीं दिखाने वाले हूँ। नमक मिर्ची अजवाइन सौंफ हींग और बस हरा धनिया, यही मैं डालकर आज बना रही हूँ। तो बच्चे सॉस वगैरह से अच्छे से खा लेते हैं। इस तरह से मैं अपना काम कर दूँ। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह की अभी 7 साढ़े 7 बजे होंगे, क्योंकि 8:30 बजे मेरा बेटा जो है स्कूल जाता है, तो उसके लिए मैं अभी बना रही हूँ। साथ में नाश्ता भी हो जाएगा। वैसे हम लोग नाश्ता कम ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा खाना वगैरह जल्दी हो जाता है। 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो फटाफट फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं अपना घर का काम करती हूँ। इसके साथ दोस्तों, मैं बहुत सारे काम भी करती हूँ, जो आपको मेरी पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक गृहिणी का, एक हाउसवाइफ का जो है दिन निकलता है। दिन भर घर के काम में ही हमारा हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ पर बड़ी फैमिली है, और बड़ी फैमिली में आप जानते हैं कि दिन भर जो है काम में निकल जाता है। हम जो नॉन स्टिक तवे वगैरह यूज़ करते नहीं हैं। ये लोहे का ही तवा है जो मैं साफ़ कर रही हूँ। और नॉन स्टिक चीज़ों में मेरे खाना जमता भी नहीं है। तो हम फटाफट फटाफट से जो है चिलड़े बना लेते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप कभी बनाइएगा, मूंग दाल के चिलड़े बहुत अच्छे लगते हैं और फटाफट बन भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। सुबह सुबह तो कम मेहनत वाला ही खाना बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, और बच्चों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। वैसे तो मूंग दाल हम बनाते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो इस तरह से मैं किसी भी तरह अपने बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचा ही देती हूँ। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि पेड़ पौधों का भी मैं पूरा ख्याल रखती हूँ, तो बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती हूँ। किचन वगैरह साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा तवे के ऊपर तेल लगा देंगे, जिससे क्या होता है, फर्स्ट जो चिलड़ा बनता है ना, तो वो चिपक जाता है तवे पे, क्योंकि नॉन स्टिक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो चिपक जाता है। तो थोड़ा सा पहले से अगर आप तेल लगा देंगे तवे पर, तो बहुत अच्छा से आपका जो चिलड़ा है बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों,
जो चीज़ें हम बनाते हैं अगर उनमें स्वाद नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मूंग दाल रहती है फूलती जाती है, तो जैसे जैसे गलती जाती है तो फूलती जाती है, तो पानी को सोख लेती है। तो थोड़ा सा गीला रखेंगे तो फटाफट बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। नमक इसलिए डाल रही हूँ कि मिर्ची कम चल जाती है, पर नमक हमारे यहाँ पर होना ज़रूरी है। वैसे ये तो सब चीज़ें अपने स्वाद अनुसार होती है। और अब तो हम जो डेली काम करते हैं घर में, तो उनकी आदत हो जाती है, हर चीज़ नाप तोल के नहीं चलती है, हम वैसे ही हाथों से डाल देते हैं। तो वो फटाफट से जो कुलचा बोलते हैं इसको, खुरपा, इससे हम फटाफट फैला देंगे। ज़्यादा अच्छे से तो मुझे बनाने नहीं आते हैं, लेकिन आपके सामने है जो भी है देख सकते हैं। और जल्दबाजी में चीज़ें कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, तो थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। पहले पहले जो चिलड़ा हम बनाते हैं उसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर बाद में आप कम से कम यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो चीज़ें जिस तरह बनती है वैसे ही बनानी पड़ती है, अगर आप चाहें कि तो अगर टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है उससे, अगर आप तेल कम यूज़ करेंगे, बिना तेल के बनाएंगे। आजकल ऑयल फ्री चीज़ें ज़्यादा चलती है, पर अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं तेल, घी, नमक, मिर्ची और जो भी चीज़ें हैं। मैं सारी चीज़ें खूब अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि दिन भर काम में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, और कब खाना खाया कब पच गया पता ही नहीं चलता है। तो आप डेली वर्क कीजिए, तो आप कितना भी खाइए आपको नहीं लगेगा। और मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग में इतने काम होते हैं, और डेली जो हाउस वाइफ होती है आप उनसे किसी से पूछ सकते हैं कि अगर क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, नहीं। तो थोड़ा सा वॉक में कर लेती हूँ सुबह सुबह में अपने गार्डन में ही, वो अच्छा लगता है मुझे अपने पेड़ पौधों के साथ रहना। और बच्चों को सेहतमंद चीज़ें खिलाना बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे जो सुबह की शुरुआत होती है, और सुबह की शुरुआत के साथ ही साथ दिन भर इसी तरह हमारा किचन में निकल जाता है। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं वापस दोपहर के खाने पर। बीच का काम मैंने नहाना धोना सारा निपटा लिया है, कपड़े वगैरह धोना, और फिर वापस से मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि ये भी टाइम से होना ज़रूरी है। तो आज बनाएंगे भिंडी, आलू, प्याज, भिंडी और गट्टे की सब्ज़ी। आप देखना चाहेंगे किस तरह से मैं बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और सबके यहाँ भिंडी सभी को बहुत पसंद आती है, और ख़ास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो भिंडी आलू प्याज में बना रही हूँ। सब घर में खाना बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है, और हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल सा खाना बनता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ग्रेवी वगैरह की सब्जियाँ कम बनाते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग को खाने में दिक्कत आती है फिर अगर ज़्यादा मसालेदार खाना होगा तो। आज अचार बनाने का विचार है, तो जब तक सब्जियां पक रही है बन रही है तब तक मैं ये जो सामने दिख रहे हैं आप, काली सरसों और पीली सरसों दोनों में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी खाना खाने वाला कोई भी नहीं आया है। और मेरी सारी तैयारी हो गई, ऊपर है। तो इस तरह से मैं राई साफ़ कर रही हूँ। ये अचार के लिए बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ होती है, घर पे ही हम सारी चीज़ें रेडी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं दलिया भी बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर जो दलिए को खाने के साथ ही लेते हैं, शक्कर वगैरह डालकर और घी शक्कर डालकर खाते हैं, तो क्योंकि खाने के बाद सबको मीठा खाना होता है। तो मैं जो कुकर है उसमें ही सीटी लगा लूँगी, क्योंकि फटाफट बन जाएगा और सब आने वाले हैं खाना खाने के लिए। और
एक और बात बता देती हूँ कि हमारे कोई सर्विस वगैरह नहीं है, हमारे यहाँ पर सब बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन और पास में ही मेरे हस्बैंड की शॉप है, तो वो फटाफट से टाइम से खाना खाने आ ही जाते हैं। तो हमें टाइम से सारा काम करना होता है। ये देखिए दोस्तों, भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी है। फर्स्ट बार जो है मैं अपना जो डेली वर्क है आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको मैं बताऊँ, किस तरह से आपको। मुझे ब्लॉग वगैरह बनाने नहीं आते हैं, फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर इस तरह से नहीं बोलना था या कुछ, तो आप मुझे बता सकते हैं। और सभी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे अगर आप खुद ही कैमरा लेकर जो है वीडियो बनाते हो, थोड़ी दिक्कत तो आती है, क्योंकि काम भी करते जाओ और वीडियो भी बनाते जाओ। तो इस तरह से मेरी भिंडी तैयार है, आलू भिंडी प्याज। अब मैं गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बिना मिर्च की सब्ज़ी भी बनती है हमारे यहाँ पर, तो पहले बिना मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे और उसके बाद फटाफट से हम फिर खाना बनाएंगे। देखते रहिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक गृहिणी कितना काम करती है। उसके बाद आज अभी वैसे बारिश चल रही है, तो पेड़ पौधों में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ा मैं जल्दी निपट जाती हूँ, वरना मैं निपटते मुझे घर का काम सारा 2 बज जाती है, 2-3 बज ही जाती है हमारे यहाँ पर। फिर उसके बाद दिन का काम होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम दिन में भी काम करते हैं। फिर रात को हम 12 बज जाती है हमको सोते सोते, फिर सुबह जल्दी उठना होता है। तो इस तरह से हम डेली का काम करते हैं। ये देखिए, मुझे पता नहीं है कि ब्लॉग में किस तरह से चीज़ें बताई जाती है, शेयर की जाती है। अभी फर्स्ट बार मैं कर रही हूँ। धनिया बहुत ज़रूरी है सारी सब्जियों में। जो सूखी सब्जियाँ होती है उसमें हम धनिया नहीं डालते, और सारी सब्जियों में धनिया होना बहुत ज़रूरी है। उससे थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, खुशबू आती है सब्जियों वगैरह में। ये देखिए, गट्टे की सब्ज़ी बन गई है। और एक दिन भर की अगर आप वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे कट लगाने पड़ते हैं, तो बहुत परेशानी आती है एडिट करने में। तो इतना टाइम निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, रोटियां भी तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। अब भगवान जी के भोग लग जाएगा, उसके बाद हम सब खाना खा लेंगे। तो इस तरह से सुबह का काम मेरे निपट चुका है। और खाना बनने के बाद बस बर्तन वगैरह साफ़ किए, सारा काम हम लोग खुद ही करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भाई वगैरह आते नहीं हैं, हम खुद ही करते हैं सारा काम। तो टाइम हो ही जाता है। चलिए दोस्तों, दिन में फिर जो सिलाई वगैरह का काम होता है, मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, मतलब सिलाई का काम भी करती हूँ। जो हमारे पास में एक शॉप है साड़ी वगैरह की, तो वहाँ से फाल फिनिशिंग के लिए हम लेकर आते हैं और वो काम भी हम करते हैं। ये अभी फ़िलहाल तो मैं हमारे घर में शादी है, तो उसका काम मैं निपटा रही हूँ। जैसे बच्चों के हम कपड़े वगैरह खरीद कर लाते हैं, तो उनको ठीक करना, बटन टाकना। ये एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी मैंने खुद के लिए खरीदी है। तो इस तरह से ऑर्गेन्जा साड़ी बोलते हैं इसको। तो बहुत सिंपल साड़ी है, लेकिन मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, तो सिंपल चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आज मैं इनको भी, ये ब्लाउज है इसका, तो इनका काम भी मुझे करना है, क्योंकि शादी बिल्कुल नज़दीक आ गई है और अभी ढेर सारा काम मुझे करना है। बारिश के बाद अचार वगैरह हम बनाते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो वो काम भी आज मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ें आज ही मुझे करनी है। ये देखिए दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पेंट वगैरह के बटन होते हैं, उनके छेद को थोड़ा बड़ा करने के लिए इसको मैं लेकर आई थी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी इन सब चीज़ों की। अब ये स्टिचिंग का काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे शाम का काम भी देखना है और बहुत लेट हो जाते हैं। कभी कभी हम इन सारा काम करते करते रात हो जाती है, 10 बज जाती है। तो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है मेरी, और उस बीच में वीडियो बनाना, अपने
अपने पौधों को देखना और अपलोड करना, फिर उसके बाद आप सभी के साथ जो है बने रहना, सारा काम मुझे करना होता है। और सारा काम में ये मेरा जो है यूट्यूब का मैं खुद ही संभालती हूँ, एडिटिंग वगैरह सारा मैं ही करती हूँ। तो न जाने कब दिन सुबह रात पता ही नहीं चलता है कब हो जाता है। तो इस तरह मैं अपने डेली के काम करती हूँ दोस्तों। आज ये काम था, कल दूसरा काम, ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। जब आप देखेंगे कि एक लेडीज़ अपना सारा काम खुद कर रही है तो उसको किस तरह से टाइम एडजस्ट करना होता है। या आपको ये फॉल वगैरह इस तरह से लगाई जाती है, तो मैं मशीन वगैरह से लगा कर रख देती हूँ। फिर बाद में अब थोड़ी अचार की तैयारी कर लेते हैं, केरी वगैरह काट लेते हैं। इस तरह से केरी काट कर मैं सुखा दूंगी और फिर रात में जो है अचार में बनाऊंगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, जितना बता पाई हैं सारी खाने पीने की आज मैं बता पाई हूँ। फिर कभी किसी दिन दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी।